नमस्कार, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के कुछ ऐसे आईएमपी क्वेश्चन जो आईएमपी बोर्ड में बहुत खासकर आते रहते हैं और इनको मैं पढ़ाने के लिए आपको बताने आया हूँ। आज के लिए सिर्फ 5 क्वेश्चन जो आप रोज़ इन 5 क्वेश्चनों को याद करेंगे, जिससे क्या होगा कि आने वाले एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चन पेपर जो 1 महीने बहुत जल्दी आ रहा है, इस 1 महीने में हम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और 10th साइंस और 10th की मैथ्स को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो 5 क्वेश्चन जिससे आपको पूरे पूरे जो पेपर में आने वाले हैं। यदि नहीं आता तो अपना नाम बदल देना। बिल्कुल स्वागत करता हूँ मैं पंकज मलरिया और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स के ऐसे कुछ टॉपिक जिसको आप याद कर लें और याद करने के बाद गारंटी ये पेपर में आ रहा है। 1 महीना पहले ताल ठोक कर कह रहा हूँ, यदि नहीं आए तो नाम पलट देना। पहला क्वेश्चन है फिजिक्स में पहला क्वेश्चन आपका ये बैठेगा। प्रश्न नंबर पहला, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का उपयोग समझाना है। इसका पहला पॉइंट बनेगा चित्र, दूसरा बनेगा आपका कार्यविधि और तीसरा बनने जा रहा है आपका आरेख। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से अच्छे से पढ़ लें। यदि आपको इनको पढ़ना है और आप पढ़ना चाहते हैं तो कल से अपडेट रहिए, जिससे मैं इन क्वेश्चनों को डिटेल में डिटोल से बताऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका हो गया अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में पेन संधि डायोड का उपयोग। इसमें आरेख आएगा, कार्य विधि आएगी और इसके अलावा इसका चित्र आएगा। सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा मैं। दूसरा क्वेश्चन आता है आज आज तारीख है 17, नोट कर लेना 2024। जब आपका पेपर होगा 13 तारीख 13/2/2024 को यह क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका पी प्रकार के अर्धचालक एवं एन प्रकार के अर्धचालक में अंतर। दूसरा क्वेश्चन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा हो चुका है। बिल्कुल इनके चांस 100% है। ये तो शायद पेपर में छप गया है। अर्धतरंग दृष्टिकारी, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक में अंतर, ये दूसरा प्रश्न होगा। तीसरा प्रश्न है इसका कि पी एन संधि डायोड में जो धारा बहती है, जो धारा प्रवाहित होती है, वो 2 प्रकार से होती है, एक तो अग्राभिनति और एक पश्चाभिनति। तो डायोड में धारा का प्रवाह अग्र अभिनति में समझाइए। यदि आप लोग को से निवेदन है, यदि आप इनको समझना चाहते हैं और अच्छे से पूरा पढ़ना चाहते हैं, सिंपल सा है यार। एक महीने पहले बहुत जल्दी एग्जाम हो रहा है। 1 महीने पहले बहुत जल्दी एग्जाम हो रहा है तो बच्चों की उस हिसाब से तैयारी नहीं हो पा रही, क्योंकि वो 1 महीना यदि आप पहले फसल काट लें तो क्या हालत होगी ये आपको पता है। सब किसान भाइयों हैं यहाँ पे, सबके घर में अधिकतर लोग किसान ही हैं। और किसान के रूप में यदि मैं उदाहरण दूँ तो यदि हम 1 महीने पहले किसी भी चीज़ को काट लें फसल को, तो वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो 1 महीने पहले एग्ज़ाम हो रहा है तो जो सिलेबस आपका टाइम टू टाइम खत्म होना चाहिए। टाइम तो उतना ही लग रहा है, पर 1 महीना पहले हमें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी और उसको स्पीड देनी पड़ेगी, जिससे हम उस 1 महीने को कवर कर सकते हैं। अब उन बच्चों के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है जो कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं, उनका थोड़ा-सा क्या याद करने का तरीका थोड़ा-सा लेट हो जाता है, वो पकड़ नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों के लिए मैं खासकर लेके आया हूँ वो क्वेश्चन जो आपको मैं 1.5 महीने लगातार वीडियो के ज़रिए पढ़ाता रहूँगा यूट्यूब पर। और जब मैं ये पढ़ाऊँगा तो गारंटी ये क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। यदि नहीं आते हैं तो मैंने पहले ही बोल दिया कि मेरा नाम बदल देना। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन है
चौथा नीज अर्धचालक, नीज अर्धचालक एवं भारी अर्धचालक में अंतर। ये यूनिट है आपकी लास्ट वाली जिसका नाम है नो। अर्धचालक युक्तियां, अर्धचालक युक्तियां एवं ठोस, है ना। इस टाइप से आपका पाठ है। शायद अर्धचालक युक्तियां हैं, ठोस ठोस तो शायद सिलेबस में कम कर दिया गया है बेस। तो अर्धचालक युक्तियों में से जो मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं, इनके चांस 100 में से 100% है आने के। इन चारों में से कोई सा 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन, देखो क्या होता है, एमपी बोर्ड अलग ही है, बहुत अच्छा बोर्ड है, जिसमें क्या होता है कि एक 1 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आते हैं, जिसे आपको एक छोड़ना पड़ता है। अब मैं चाहता हूँ यदि आप एक छोड़ें तो वो कोई सा भी छोड़ सकते हैं, पर एक क्वेश्चन इसमें से टपक रहा है जिसे आपको अच्छे से याद करना है। मैं एक बार और बता दूं आप सभी बच्चों को कि यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं हर एक क्वेश्चन को इसी बोर्ड पे सॉल्व करूंगा और आपको स्मूथ और बहुत सरल तरीके से इसको समझाऊंगा, जिससे क्या होगा, आपको इस 15-20 दिन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आईएमपी हैं। और केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ, मैथ्स हुआ, फिजिक्स हुआ, हिंदी हुआ, इसके साथ आपका 10th का साइंस हुआ, 10th का मैथ्स हुआ, इन सभी के आईएमपी क्वेश्चन मैं रोज आपको 8 से 9 बजे के बीच में एक वीडियो डालूंगा, जिस वीडियो में आपको उन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन विथ क्वेश्चन मिलेंगे। और अब आप बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो आपने बता दिया हमें 4 क्वेश्चन इस यूनिट में, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ एक्स्ट्रा इसके आगे वाले, जिसमें 4-4 नंबर का आता है। ये 5वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका। उस 5वां क्वेश्चन का नाम है संयुक्त सूक्ष्म दर्शी किसे कहते हैं। इसकी आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक एवं स्थिति बताइए, एवं स्थितियां बताइए। आपको पता है ये 2 स्थितियां होती है, यदि नहीं पढ़ी हो तो आप देख लीजिएगा। स्थितियां बताइए, मैं और आपको कल से बताऊंगा। स्थितियां बताइए। स्थितियां 2 प्रकार की होती है, जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो हम इन चीजों को समझेंगे। और एक बार और मैं बता दूं कि ये 5 क्वेश्चन एक बार और नोट कर लें। अर्ध तरंग दृष्टि कार्यक्रम में पी एन चंद्रराट का उपयोग, चित्रकारी विधि आरेख आएगा इसमें। प्रश्न नंबर 2, पी प्रकार का अर्धचालक है मैं इन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर आ सकता है। पी एन चंद्रराट में धारा का प्रवाह अग्रभिनति की ओर समझाना है आपको। अग्र का मतलब होता है आगे की ओर। बहुत सिंपल है यार, बहुत इतना 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 सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है यार भाई। निज अर्धचालक अपनी पढ़ते तुम्हारी कमजोरी। निज अर्धचालक एवं भारी अर्धचालक में अंतर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और कुछ स्थितियां होती है, वो स्थितियों को हमें समझाना है। 5 क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कर लें। और मैं कल को इन क्वेश्चनों को आपको तरीके से बाकायदा वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों। एक और बात, यदि आप इन क्वेश्चनों के अलावा अब विकल्पों की बात करें, क्योंकि इसमें से अब एक एक नंबर के भी आएंगे। अब एक एक नंबर को तो हमें पढ़ना पड़ेगा, तो उस एक एक नंबर के लिए मैंने क्या किया, मैंने खुद अपने हाथों से उन एक एक नंबरों को छांट बीन के बहुत सारी सीरीजों में से, किताबों में से एक एक नंबर के वो क्वेश्चन निकाल लिए। अब निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, उनको मैं वीडियो के जरिए आपको एक एक करके समझाऊंगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आपको मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो जो बच्चा जुड़ेगा उसको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, फ्री फ्री फ्री। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, यदि ये 5 क्वेश्चन नहीं आते तो नाम बदल देना। ठीक, जल्दी से नोट डाउन करें, कल पढ़ेंगे इसके बारे में पूरी डिटेल में और अच्छे से। हर एक बच्चे को ऑनलाइन आना है। और साथ में यूट्यूब चैनल में जो मेरा चैनल है, जो मैंने अभी अभी बनाया है, उस यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब, लाइक जो करना करो यार।